शुगर और आरएनए में कौन सा होगा, राइबोज शुगर। देखिए डीएनए में नाम से ये डीएनए और आरएनए, तो इसमें कौन सा शुगर है, डी से डाई ऑक्सी राइबोज शुगर और आर से कौन होगा, राइबोज शुगर। शुगर दोनों में अलग अलग होते हैं, तो समझ में आ गया शुगर हो गया। आप नाइट्रोजन बेस यानी क्षार देखते हैं, ये दो टाइप का होता है, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पाइरेडेमीन। प्यूरिन और पाइरेडेमीन, देखिए पाइरेडेमीन थोड़ा सा बड़ा है लिखने में भी सुनने में भी, और पाइरीन थोड़ा सा छोटा है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एडेनिन, एक होता है ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन। और पाइरेडेमीन के दो कंपोनेंट होते हैं, थाइमिन और साइटोसिन। थाइमिन और साइटोसिन, तो पहले इसको याद कैसे रखा जाएगा, देखिए इसका पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन में है, हम यहाँ केवल कोड लिख रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो। देखिए पाइरेडेमीन थोड़ा सा बड़ा है और प्यूरिन थोड़ा सा छोटा है, इसको शॉर्टकट में याद रखेंगे एजी। महिलाएं अपने पति को शॉर्टकट में बुलाती हैं एजी। एजी का मतलब क्या था, अबे गधा। तो अगर आपकी पत्नी आपको बुलाए ना एजी माने अरे गधा, सुनो जी, सुनबे गधा, तो ये सब शॉर्टकट है उन लोग का, ध्यान दीजिएगा इस सब पे। तो ये छोटा है, खुद ही प्यूरिन छोटा है, और छोटा के लिए एक शॉर्टकट याद रखिएगा एजी। तो प्यूरिन में क्या आएगा, एजी, और पाइरेडेमीन में टीसी आता है। अब ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हम उधर ट्रिक लिखे हैं, सब समझ में आ जाएगा। तो प्यूरिन में क्या होगा, एजी, और पाइरेडेमीन में टीसी। तो अब ये इन दोनों के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा एडेनिन जुड़ा होता है थाइमिन से, तो देखिए एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होता है, कितने बॉन्ड द्वारा, डबल बॉन्ड द्वारा। और ये जो ग्वानिन जुड़ा होता है ना, ये साइटोसिन से जुड़ा होता है। तो इसी को शॉर्टकट में हम क्या लिखते हैं, एटीजीसी, एटीजीसी, समझ में गया। अब इधर वाला आप बताइए, तो एजी क्या है, ये है आपका प्यूरिन, और टीसी क्या है, टीसी हो जाएगा पाइरेडेमीन। तो यही ना आमने सामने जुड़ेंगे। तो एडेनिन किससे जुड़ता है, थाइमिन से, ग्वानिन किससे जुड़ता है, साइटोसिन से। कौन सा बॉन्ड, एटीजीसी। तो पहले 2 आता है तभी ना 3 आता है, तो पहले डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आया। अगर कहें कि डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, फास्फोरस। एडेनिन किससे जुड़ता है, थाइमिन से। ग्वानिन किससे जुड़ता है, साइटोसिन से। स्ट्रक्चर समझिए क्या होता है, ये बाहरी संरचना जो रस्सी के समान है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें एक साइड में है पाइरीन और दूसरे साइड में है पाइरेडेमीन। कैसे जुड़े रहते हैं ऐसे देखिए, एडेनिन जुड़ेगा थाइमिन से, ग्वानिन जुड़ेगा साइटोसिन से, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, यानी एटीजीसी। शॉर्टकट क्या होता है, एटीजीसी। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट समझिए, आरएनए में क्या होता है ना, केवल और केवल आप थाइमिन को हटाकर इसके जगह क्या लगा देंगे, यूरेसिल, तो वो बन जाता है आरएनए। यानी डीएनए और आरएनए में ज्यादा का अंतर नहीं है, केवल और केवल अगर यहाँ से हम थाइमिन काट के यहाँ पर हम लगा दें यूरेसिल, तो वो क्या बन जाएगा, आरएनए। तो क्वेश्चन भी पूछता है कि डीएनए से आरएनए बनाने में नाइट्रोजन बेस में किसका चेंजिंग किया जाता है, तो केवल यूरेसिल का। अगर यूरेसिल हटा दे और तो हम अगर यहाँ हम थाइमिन जोड़ दे तो ये क्या बन गया, डीएनए, और थाइमिन हटा के यूरेसिल जोड़ दे तो आरएनए। तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि इसका मतलब यदि हमें डीएनए मिल जाए तो हम आरएनए बना लेंगे, और आरएनए मिल जाए तो डीएनए बना लेंगे। सपोज कि अगर हमारे पास डीएनए है, अब बताइए ये क्या है, थाइमिन है तो डीएनए। अभी देखिए इसमें क्या है, यूरेसिल, तो यूरेसिल होने की वजह से क्या है, ये आरएनए हो जाता है। तो आरएनए और डीएनए में ज्यादा का डिफरेंसेज नहीं होते हैं, समझ में आया। देखिए डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स होता है, जबकि आरएनए में केवल सिंगल धागा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आप समझ में आ गया होगा आप लोग को डीएनए आरएनए। डीएनए तो कंप्लीट समझ में आ गया, अब हम आरएनए बताते हैं आपको, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। डीएनए आप समझ गए, चलिए अब हम समझते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डाइऑक्सी इसमें नहीं होता है। तो राइबोज होने की वजह से इसमें जो शुगर पाया जाता है वो राइबोज शुगर पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन बेस हम आपको पढ़ाए हैं, थाइमिन के जगह पर यूरेसिल होता है, और इसकी संरचना डबल कुंडली की नहीं बल्कि एक ही कुंडली की होती है, अर्थात सिंगल हेलिकल होती है। इसका काम क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण। संश्लेषण का अर्थ होता है निर्माण करना। अब प्रोटीन के बारे में आप समझिए,
प्रोटीन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है जो 20 अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। अब ये 20 अलग अलग एमिनो एसिड को अगर आप एक साथ जोड़िएगा तो ही बनेगा हमारा एक प्रोटीन। अब इस 20 एमिनो एसिड में 2 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं। 10 ऐसे एमिनो एसिड होते हैं जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं, उसे बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अतः इस 10 प्रकार का एमिनो एसिड जो शरीर में पहले से उपस्थित है उसे हम कहते हैं अनावश्यक, नॉन नेसेसरी। वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन जो हम भोजन करते हैं उस भोजन में 10 अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड रहते हैं। अतः भोजन वाला 10 जो आवश्यक है हमें लेना, और शरीर में उपस्थित पहले से 10 जो अनावश्यक है लेना, इस 10 + 10 को जोड़ेंगे तो बनेगा 20 एमिनो एसिड। इसी 20 एमिनो एसिड को मिलाकर बनता है एक प्रोटीन। तो आप समझ गए एमिनो एसिड प्रोटीन बनाने के लिए कितने चीज़ों की ज़रूरत, 20 अलग अलग एमिनो एसिड की। यहाँ हम लिख दिए कि 10 अनावश्यक अमीनो एसिड शरीर में, 10 आवश्यक एसिड जो होते हैं अमीनो एसिड वो भोजन में, 10-10 मिलाएंगे 20 एमिनो एसिड को मिलाकर एक प्रोटीन बनता है। इसी प्रोटीन को बनाने में सहायक होता है हमारा आरएनए। आरएनए एक्चुअली प्रोटीन को पहचानने में मदद करता है। जैसे कि भोजन में जब हम खाते हैं तो उस भोजन में सभी प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल काम है कि पहचानना कि वह 10 आवश्यक जो है, जो कमी है शरीर में, उसको पहचानना। तो उसको पहचानने का काम करता है मैसेंजर आरएनए। पहचान के तुरंत मैसेज कर देता है आ गया आ गया आ गया। तो जैसे आप भोजन करेंगे, खाना वाना पचेगा, तो उसमें जो एमिनो एसिड रहेगा तो जो जरूरी है उसको मैसेंजर, स्मॉल m से क्या हो जाएगा, मैसेंजर आरएनए, ये पहचान लेगा और पहचान के रख लेगा। और आप बताइए प्रोटीन बनाने का काम तो राइबोसोम करता है। बताइए भोजन में अगर 10 को पहचान लिया, उसको लेके खुद ही जाएगा कि लो बनाओ, तब तक उधर से तो कुछ निकल जाएंगे सब। तो इतना होशियार है ये एमआरएनए कि वहीं खड़ा रहता है दूरिये पे, टुकुर टुकुर देखते रहता है, जो जरूरी आएगा पकड़ के रख लेगा। और ये मैसेंजर आरएनए खुद नहीं हिलता है, ट्रांसफर आरएनए को बोलता है, टीआरएनए। देखिए पहला अक्षर छोटा होना चाहिए, टी फॉर ट्रांसफर, इसको बुलाता है और कहता है कि रे टीआरएनए जल्दी जल्दी पकड़े हैं, ले जाओ इसको ले जाओ, ये यही जरूरी है, 10 को तो पहले से है, यही ले जाओ। तब वो लेके जाता है, टुकुर टुकुर देखते रहता है, आओ बताते हैं तुमको, एक को जाने नहीं देंगे। तो बताइए अमीनो एसिड की पहचान यानी मैसेज कौन दिया, मैसेंजर आरएनए। परिवहन करके कौन ले गया, ट्रांसफर आरएनए। कहाँ ले गया, जहाँ प्रोटीन बनता है। कहाँ बनता है, तो राइबोसोम के पास, तो वहाँ लेके जाएगा राइबोसोम के पास। तो राइबोसोम आरएनए उसको क्या बना देगा, प्रोटीन बना देगा। तो 20 अलग अलग एमिनो एसिड से क्या बन गया, हमारा प्रोटीन। 10 आवश्यक की पहचान किया मैसेंजर आरएनए, पहचाने हुए एमिनो एसिड को राइबोसोम तक ले गया ट्रांसफर आरएनए, वहां उपस्थित राइबोसोम आरएनए राइबोसोम के साथ मिलकर मदद किया प्रोटीन बनाने में। तो ये प्रोटीन बनाने में क्या करता है, मदद करता है। संश्लेषण मतलब होता है बनाना, समझ आ गया। आरएनए के प्रकार कितने हो गए, 3 प्रकार के आरएनए हो गए। आरएनए से डीएनए बनाना बड़ा इजी होता है। आप यूरेसिल के जगह थाइमीन कर दीजिए तो डीएनए, और थाइमीन के जगह पे अगर यूरेसिल कर दिए तो आरएनए। तो चलिए हम समझते हैं कि कैसे डीएनए से आरएनए और आरएनए से डीएनए बनता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर समझाते हैं। देखिए अगर एक डीएनए है तो वो डीएनए खुद से एक और डीएनए बना लेता है, यानी अपने की तरह एक फोटोकॉपी बना लेता है। उस डीएनए से एक और डीएनए बना लेना अर्थात खुद की एक प्रतिलिपि तैयार करना रेप्लिकेशन कहलाता है। यानी एक डीएनए से एक और डीएनए बना लेना रेप्लिकेशन के नाम से जाना जाता है। ये समझ में आ गया। अब देखिए अगर आप चाहते हैं डीएनए से आरएनए बनाना, तो आपको बताएं कि डीएनए में उपस्थित थाइमीन को हटाकर उसके जगह यूरेसिल लगा दीजिए। तो डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से वापस डीएनए बना देंगे तो इसी क्रिया को उल्टा कर दीजिए तो उसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यानी आरएनए है और डीएनए बनाना है तो उसे क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन।
देखिए, इसी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के आधार पर आपके कोविड-19 वायरस की जांच की जाती है। उसके जांच को हम लोग क्या कहते हैं, आरटी-पीसीआर। आरटी-पीसीआर के बारे में अभी हम नेक्स्ट वीडियो में उसको समझा देंगे। अभी आप यहाँ केवल डीएनए से आरएनए समझिए। तो एक डीएनए से ही डीएनए बना देना, रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से वापस डीएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और अगर आप आरएनए को भी तोड़ दीजिएगा तो वो बन जाएगा प्रोटीन, उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। अब आप प्रोटीन से ना आप आरएनए बना सकते हैं, इधर से वापस नहीं आ सकते हैं, इसलिए यहाँ तीर का निशान लौटने का नहीं है। यहाँ तीर का निशान लौटने का भी है, जाने का भी है। तो डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से वापस डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। समझ में आ गया आप लोग को? ये आप डीएनए और आरएनए के बारे में कंप्लीट समझ गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ अवेलेबल है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझा देते हैं कि कोविड-19 की जांच आरएनए और डीएनए से कैसे की जाती है।